आके सरप्राइज दे दिया, क्यों नहीं बताया हमको? मैंने कहा सरप्राइज देते हैं साक्षी के साथ की मम्मी को। धूप में इतनी गर्मी में ना काम करते करते बुरे हाल हो जाते हैं। और साक्षी की तबीयत खराब हो गई थी, कल ज्यादा काफी खा लिए थे, इसको उल्टी हो गई थी। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। तो हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह 8 बजे से और फिर से और दिनों की तरह सामने के पहाड़ों पे धुंध छाई हुई है। और मम्मी तो सुबह सुबह खेत चली गई थी, बाकी मेरे घर पे छोटा मोटा काम था, वो काम भी मैंने कर दिया है। तो अभी मेरी तैयारी भी हो गई है खेत जाने की। तो अभी पहले गौशाला से कुदाल लेके आते हैं। भाई ने भी गाय भैंसों को अंदर बांध दिया था और यहाँ पे बैठी हुई है सौम्या। बाकी ये रही सुनैना का कमरा। ओए सुनैना की नज़र है सीधे इस ढके हुए घास पे कि कब मुझे घास देंगे है। आजकल ना हम लोग कंडीस वल्टी लेके घास लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, आजकल हम कुदाल लेके खेत में जा रहे हैं क्योंकि गुड़ाई का काम शुरू हो चुका है, इसलिए। बाकी यहाँ पे देखो भाभी जी भी गुड़ाई करने के लिए आ रखे हैं और साथ में अपने बच्चे भी ला रखे हैं। लड़कों को भी घर पे नहीं रख रखा, वो भी काम पे लगे हुए हैं। तोड़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, चाहे धूप हो, मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो मेहनत करेंगे तभी तो खाने के लिए होगा। वही तो। और भाभी जी भी ना कल परसों खोम जा रखी थी, मेरे को तो समझ नहीं आया भाभी जी गई कैसे। ये वहाँ मेरी बस की, मैं बड़ी मुश्किल से गई और भाभी तो मुझसे तिरपल है। इसी को बोलते हैं श्रद्धा भक्ति। मजा आया, वीडियो ढाल रखिए, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो भाभी की वीडियो भी जरूर देख लेना। भाभी को देखो आराम से बैठ के लगी हुई है। निशा क्यों नू टाइम पास कर ली। हमारे भाभी जी बोली धूप में यहाँ लगी हुई है। अब भाभी जी बोल रही मैं नहीं सकती बस। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और सार में देख के ऐसे लग रहा है कि दिन के 1-2 बज गए होंगे, क्योंकि यहाँ सुबह 4-5 बजे धूप लग जाती है। इतनी धूप में इतनी गर्मी में ना काम करते करते बुरे हाल हो जाते हैं। बाकी मेरे को आधा घंटा रास्ते में ही हो गया। मम्मी बोल रही होंगी कहाँ गई ये लड़की तब से। बाकी यहाँ पे खेत में देखो मम्मी भी सुबह आ गई थी, बाकी मम्मी ने भी बहुत सारी गुड़ाई कर ली। तो अभी हमें भी इसी खेत में जाना है, तो अभी चलते हैं। जैसे ही मैं खेत में आई मेरे को प्यास लग गई आते ही। तो अभी देखो प्यास पहले ही लग गई, तो फिर काम क्या ही करना मैंने। कोई बात नहीं, पहले पानी पीते हैं उसके बाद काम पे लगते हैं। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। बाकी मम्मी देखो सुबह आ गई थी खेत में। राधे राधे सभी लोगों को। और हम आ गए सुबह खेत में। पसीना हो रही है, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा। और साक्षी की तबीयत खराब हो गई थी, कल ज़्यादा काफी खा लिए थे, इसको उल्टी हो गई थी। तो इसको कहा मैंने तो रेस्ट कर ले, मैं खेत में आ गई। पीछे से ये भी आ गई। मम्मी तो सुबह आ गई थी, मैं घर ही पे थी। मैंने बोला रेस्ट कर ही लेते हैं जब मम्मी बोल ही रही है। और फिर मेरा मन नहीं लगा घर पे, मैंने बोला अब क्या ही करूँ। मैंने बोला अब साथ में चल लेते हैं, इतनी धूप हो रही है, थोड़ा जल्दी काम हो जाएगा। और मेरे को का फल नहीं पचे भाई, का फल बाहर निकल गई मुँह के रास्ते। उल्टी हो गई इससे काफल खा के, ज्यादा खा लिया इसने, खट्टे मीठे सब गचड़ बचड़ खा दिया। मैंने बोला यार अब पता नहीं कब मिलता है काफल, अभी खा लो। मैंने पेट भर के सब कुछ भर। परसों रात को इसकी तबीयत खराब हो गई थी, कल पूरे दिन भर लेटी रही। अब मैंने इसको और मेरा व्लॉग भी नहीं आया एक दिन, इसीलिए मूंग दाल की खिचड़ी बना के दी, अब जाके उठ गई। अभी थोड़ा ठीक है तबीयत, तो मैंने बोला खेत में चल लेते हैं, जल्दी होगा काम तो फिर जल्दी घर चले जाएंगे। इसको घर भगाऊंगी अभी। फिर मेरी आएगी आफत। बेचारे की कथा आराम से सुनती रहती हूँ। नारी का भाग भगवंत ने कैसा बनाया। अच्छा, मम्मी वैसे ही खेत में काम करती हैं और फोन पे वो लगा देती हैं कथा, आराम से सुनती रहती हैं। और एक चुन्नी भी रहती है फोन बांधने के लिए, आराम से कथा सुनती रहती हैं और वैसे ही काम करती रहती हैं। आजकल कर रहे हैं हम यहाँ पे झंगोरे की गुड़ाई। हमारे तो यहाँ पे झंगोरा ही हो रखा है, बाकी लोगों ने अपने खेतों में धान भी बो रखे हैं। अब की बार धान नहीं बोए ज़्यादा,
अब की बार हमने झंगोरा ही बो रखा है और झंगोरा के पौधे कुछ ऐसे होते हैं। अभी थोड़ा बहुत गोडाई करने के बाद हम बैठ चुके हैं यहाँ पे और मम्मी का देखो साथ में बिस्किट ला रखा था। मम्मी को सुबह सुबह भूख नहीं लगती, मम्मी ने बोला भूख लगेगी तो खेत में बिस्किट खा लूंगी, इसलिए साथ में बिस्किट और एक पानी की बोतल भी ला रखी है। मैं आती चाय बिस्किट के साथ, थर्मस का ढक्कन खराब हो गया इसलिए पानी और बिस्किट। हाँ तो अभी ना थोड़ी बहुत गुड़ाई करके मैं तो जा रही हूँ घर पे, क्योंकि मम्मी बोली है ज़्यादा धूप में मत रहवल, फिर हम पे ही आफत आ जाएगी, इसलिए तू घर का काम कर ले, खाना वाना बना ले। तो मैं चलती हूँ अभी घर पे कि मम्मी आप भी जल्दी आना घर, मैं तब तक के खाना बना के रखती हूँ, धूप हो गई ज़्यादा। ठीक है, धूप में मत रहे ना, घर का हल्का फुल्का काम कर लेना, गाय भैंसों को घास में डाल देना। ठीक है। अभी ना मैं घर पे भी पहुंच चुकी हूँ, मतलब अपनी गौशाला पे। बाकी लोग ना सुबह चले गए थे सारे और अभी तक इतनी धूप में वही हैं, तो उनके क्या हाल हो रहे होंगे। मैं तो आजकल थोड़ा बीमार हूँ, इसलिए धूप में रहने के लिए मना कर रखा है, तो इसलिए धूप में कम ही रहूँगी। ये सारा घास सुखाने के बाद ना हमने अंदर पे रख दिया था। अभी सोनिया और सुनैना को भी देते हैं घास। इसकी शक्ल को देख के लग रहा है कि इसको सूखा घास पसंद नहीं आया। तेरे को हरा कहाँ से लाना रे, हमने रोज रोज है, खाओ इसी को। अभी देखते हैं इस महारानी को पसंद आता है या नहीं आता है। इसको तो सब कुछ आता है। तो अभी ना मेरे को रखनी है चूल्हे में ये दाल, मम्मी ने इसको भिगोने के लिए रख दिया था सुबह। बाकी इसकी जो बेकार बीज है ना दाल के, इसको फेंक देना है। तो अभी ना दाल तो अच्छे से पक चुकी है, बाकी अब रखूंगी मैं चावल चूल्हे में। और ये हैं घर के लाल चावल, जो कि शहरों में मिलते हैं, बहुत ही महंगे और बहुत ज़्यादा दवाई के काम भी आते हैं। तो चावल को थोड़ा छान लेते हैं, उसके बाद रखते हैं चूल्हे में। यहाँ पे देखो पापा जी घर आ गए, पापा जी ने हमको बताया नहीं। जैसे अभी मैं अंदर से बाहर आई, आवाज आ रही थी पापा की, और पापा ने आगे सरप्राइज दे दिया। पापा ने बताया भी नहीं था हमको कि घर आ रहे हो। क्यों नहीं बताया हमको? मैंने कहा सरप्राइज देते हैं सार्थी के साथ की मम्मी को। पापा बोले थे अभी छुट्टी नहीं पड़ी वाले, 1-2 दिन और लगेंगे, और पापा आज ही आ गए। और बाकी हमें बताया भी नहीं था, खाली भैया को बताया था और भैया चुपके से लेने गया। पता लगा। हाँ माता जी डरा दिया। आप सभी कभी माता रानी की कृपा बनी रहे। इस साल मैं वैष्णो देवी यात्रा भी करने वाला हूँ दोस्तों। और घर पे आते ही सीधे पापा जी का बैग खुलने लग गया, और यहाँ पे दे रही है मम्मी प्रसाद। पापा देखो दिल्ली से अचार भी लाए, और वो भी 4-5 पन्नियों के अंदर पैक था आंवले का अचार। और जैसे ये खुला ना, इतनी अच्छी खुशबू आई ना इसकी। यहाँ देखो ये है आंवला का अचार, ये कितना मोटी आंवले। तेल ज्यादा दिख रहा है और अचार कम दिख रहा है। तो गाइस अभी हो चुका है शाम का समय, बाकी मैं आ चुकी हूँ अपनी छत में, और मेरी ना फिर से ही तबीयत खराब होने लग गई। तबीयत खराब मतलब बस गले में दर्द हो रहा है, और 3-4 दिन से लगातार ये दर्द लगा हुआ है। तो कोई दवाई बता दो, थोड़ा सा ठीक हो रहा है, फिर वैसा ही हो रहा है। मैंने अदरक का पानी, तुलसी का पानी, बहुत कुछ कर लिया। अगर किसी को दवाई पता होगी तो कमेंट में जरूर बताना। कि यार देखो इसको डर नहीं लग रही है, पर मुझे बहुत डर लग रही है। 15 सुबह आ गए थे, बाकी अभी तक ये गए नहीं, और डर भी लग रहा है। ना एक दिन मेरी दोस्त का पैर भी काटा था कल परसों ही, तो तब से मेरे को भी डर लगने लग गया इनसे। अभी देखो शाम का समय का मौसम कैसा हो रखा है, चारों तरफ बस धुंधी छाई हुई है, और ये मेरी तरफ क्यों आ रहे हैं? इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रही है। आजकल के जो बंदर है ना, ये भगवान, ये सीधे आ रहा है फोन छीने का। आज ये बंदरों के ना ट्रक भर के आ रहे हैं। बल हमारे गांव में किस लोग बोल रहे थे, और ट्रक ला रहे हैं नीचे शहरों से, और यहाँ गांव की तरफ छोड़ रहे हैं। जैसे आ गया हमारा जैकिया। मुझे अभी गौशाला में काम, भाई ने सोमिया और सुनैना को बाहर तो निकाल दिया था, और पानी वानी भी पिला दिया था। तो मुझे ना इसको नहलाना है, और यहाँ पे धुआं लगाना है, गोबर निकालना है। तो करते हैं ये काम भी। गाय भैंसों को ना एक दिन में 2-2 बार नहलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
वरना इन पे एलर्जी होना स्टार्ट हो जाती है। उधर सामने आसमान में देखो सनसेट होते हुए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है। लग रहा है पता नहीं किस चीज की रोशनी है आसमान में। देखो ताई जी भी आ चुकी है साड़ी से पिल्टा का सल्टा लेके। हेलो कर। अभी ना रात का खाना बनाने की तैयारी हो रही है, तो पापा यहाँ पे सब्जी काट रहे हैं क्योंकि पापा ना सब्जी बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और दादाजी भी आ रखे हैं यहाँ पे बैठने के लिए। अभी ना पापा तो बना रहे हैं अंदर पे सब्जी और मैंने यहाँ पे अच्छी सी आग भी जला दी है, तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे अगेठी में रोटी। अभी ना गर्मा गर्म खाना बनके भी रेडी हो चुका है। बाकी दाल और सब्जी तो पापा ने ही बनाई, रोटी मैंने ही बनाई और साथ में बना रखी है पापा जी की लस्सी। अभी खा रहे हैं हम सब बाहर पे खाना मस्त करके। और बाहर पे अच्छा पंजाबी लस्सी बना रखी है बोल पापा जी ने। और आज बाहर पे खाना खा ही रहे थे कि अचानक से लाइट भी चली गई, तो अब ऐसे ही खाते हैं खाना। दूसरी टॉर्च है हमारे पास। अभी हमने खाना भी खा लिया है। बाकी इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं साक्षी नेगी मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। जय देवभूमि उत्तराखंड, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, गुड नाइट।